बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की खबर के साथ मैं हूं कैसर रसूल और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार इरफान सराही साहब। इरफान साहब, आज की पहली खबर जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में भी चल रही है, पाकिस्तान के लिए भी बहुत अहम खबर है। पीटीआई इमरान खान ने क्लीन स्वीप कर दिया। इस वक्त 15 सीटें लेके चले गए हैं और अब क्या समझते हैं कि क्योंकि बहुत से हल्के तो यही चीज़ कह रहे थे कि जो पीटीआई है वो बहुत ज़्यादा भी होगा तो 6-7 सीटें लेके जाएगी, और कईयों का तो ख्याल था कि 2 सीटों से ज़्यादा लेके नहीं जा सकती। और वैसे भी आप देखें कि अगर देखा जाए तो पूरी मशीनरी भी इस्तेमाल हो रही थी, सब कुछ इस्तेमाल हो रहा था और 11 इत्तेहादी जमातें भी साथ थी। तो फिर क्या वजह बनी कि इलेक्शन ये इतना बुरी तरह क्यों हारे हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपने दुरुस्त कहा कि पीटीआई जो है वो अपना इलेक्शन जीत गई, उनको मुबारक हो। और ये जमहूरियत का हुस्न है। और इस दफ़ा जो ख़ास तौर पे चेंजिंग आई, तब्दीली आई, पहली दफ़ा इलेक्शन के बाद जो है कि वो एक जो जिनको अवाम ने चाहा उनको जो है वो जितवाया गया और जीतने दिया गया। ये एक बहुत खुश आइंद बात है जिसके लिए तमाम अवाम को जो है वो खुश भी होना चाहिए और इस उम्मीद में भी रहना चाहिए कि आगे चल के इसके बेहतर नताइज जो है वो मिलेंगे। रही पीटीआई की बात, तो अगर हम इस पर थोड़ा सा तज्ज़िया करें तो ये उनकी बहुत मेहनत और काविश की वजह से उनको नताइज मिलने में कामयाब हुए, क्योंकि जब इमरान खान ने बड़ी अच्छी तरीके से कैंपेन की और उसके बाद उन्होंने सबसे ज़्यादा जो काम किया वो इस बात पे किया कि अपने नैरेटिव को हिलने नहीं दिया, लोगों के दिलों की गहराई में जो है वो नैरेटिव को पहुंचाने में आखिरी लम्हे तक उन्होंने कोशिश जारी रखी, जिसके नतीजे में उन्हें पॉजिटिव साइन मिला। अब रह गई बात कि नून लीग क्यों हारी, हालांकि वो हुकूमत में थी। माजी में अगर हम देखते हैं इलेक्शन के हवाले से, सियासत के हवाले से, तो हम देखते हैं कि कभी भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर कामयाब जमात है जो हुकूमत में है और उसके ज़िमनी इलेक्शन जो है वो 99.1% ये होता है कि वो जीतती है। लेकिन इस हवाले से जब ये बात थी, इस इलेक्शन में ये तब्दीली आई, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत के ख़िलाफ़ ही नहीं था बल्कि इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ भी था, जो कि वो इमरान खान साहब बार बार कहते रहे। और फिर इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी बहुत कुछ उन्हें प्रॉब्लम्स थी उनके जहन में, जिसके हवाले से वो कहा करते थे कि जी हमारा सिर्फ मुकाबला नून लीग से ही नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन और इस्टेब्लिशमेंट से भी और बहुत से और दूसरे मामलात से भी है, जिसकी वजह से हम फिर भी जीतेंगे। और उन्होंने आपने कहा हुआ जो फ़िक्रा था वो उसके ऊपर काम कर दिखाया। ये उनकी जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए और मुबारकबाद भी देना चाहिए, क्योंकि उनकी मेहनत रंग लाई। सर मुझे ये आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या अगर देखा जाए तो जो भी है, हम देखते हैं कि 11 या 16 या 14 जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं, सब इत्तेहादी जमातों ने एक पीटीआई के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा है। इतनी इत्तेहादी जमातें होने के बावजूद क्या आप समझते हैं कि उन्होंने नून लीग का साथ दिया? अच्छा, कि वो डंडी मार गए बीच में से? क्या सब ये तो साफ़ सुथरी सी बात है कि उन्होंने बिल्कुल साथ नहीं दिया। ये जितनी भी जमातें थीं उनमें से आपको कहीं कोई भी नज़र नहीं आया, ये सिर्फ नून लीग ही आगे थी और नून लीग ने ही इनका मुकाबला किया। ये पीटीआई और नून लीग में मुकाबला हुआ। अच्छा, पीटीआई जो नून लीग है वो क्यों हारी, उसकी वजूहात सिर्फ ये नहीं थी कि सिर्फ वो उनको ये ज़रूरत थी, उनकी सबसे बड़ी जो रीढ़ की हड्डी थी वो थी इत्तेहाद। और उनकी जो है वो पार्टी में जो है वो इंतशार नहीं था, वो लोग एक तरह से सोचते थे और एक तरह से काम करते थे। लेकिन जब ये इलेक्टेड जो उन्हें नुमाइंदे जो सिलेक्ट करने पड़े, उसकी वजूहात भी वो सामने आई कि क्योंकि वो जिन्होंने मुनहरफ हुए थे उन्हीं को देना उन्होंने वादा किया हुआ था अपनी सीटें, तो वो इस हवाले से उन्होंने टिकट जो मिले वो उन्हीं को मिले जिन्हें जो मुनहरफ हुए थे। और जो मुनहरफ हुए थे वो इतने क्योंकि लोटे थे, और लोटे के हवाले से इमरान खान साहब ने इतना ज़्यादा वो जो है वो नैरेटिव बना दिया हुआ था कि अवाम के दिलों में उनके ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा हो गई। और वो इतनी नफ़रत ज़्यादा बढ़ती यहाँ तक आ गई कि वो कभी भी काबिल कबूल नहीं है। ये भी आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक तो सबसे बड़ी वजह ये भी हुई
कि जो नून लीग के अपने वर्कर्स थे उन्होंने भी वोट इस वजह से नहीं दिया कि वो नहीं चाहते थे कि ये लोग खड़े हों। जाहिर है वो क्योंकि लोटाइज्म तो इसका मतलब है कि इनका सबसे बड़ी गलत बात तो ये हुई कि इनकी डिसीजन मेकिंग गलत थी। नहीं, डिसीजन मेकिंग नहीं, क्योंकि सर इनको फिर अपने बंदे खड़े करने चाहिए थे ना। कैसा एक दफ़ा जब अदम एतमाद के हवाले से उन्होंने वादा कर लिया तो वो वादा पूरा करना जरूरी था। शुरू में डिसीजन गलत था ना, क्योंकि चेन तो शुरू से चलती आती है ना। ये आप बात कह रहे हैं उस वक्त बड़ी खुशियां थी, फिर ठीक है जब उन्होंने वो जो इरकान थे उनको खड़ा किया जिनको अपने साथ लेके चल रहे थे, तो अपने ही बंदों ने पीछे से वो क्या कहते हैं पीछा छोड़ दिया। जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। सेम इसी तरह अगर देखा जाए तो पीपल पार्टी की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है, ठीक है। हमें पूरे इलेक्शन में वो कहीं नजर नहीं आई, ठीक है, जबकि वो इनके साथ बिल्कुल साथ साथ चल रही थी, वो भी पीछे से पीछे यानी इसका मतलब है कि इनको था बहुत क्या कहते हैं, इनको बहुत यकीन था, लेकिन जब इन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो इनके पीछे कोई भी नहीं था, यानी इनके साथ हाथ हो गया। दूसरे लफ्जों में डायरेक्ट हम क्या ये कह सकते हैं? नहीं, ये तो हाथ हर जितने भी तजिया निगार थे उन्होंने पहले ही बता दिया था। ये तो सिर्फ मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जो है वो अपनी ख्वाहिशात थी जिनकी वजह से वो उनको ये दिन देखने पड़ रहे हैं। अदरवाइज़ उनके मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने उसी वक़्त बल्कि ज़ोर दिया था, बल्कि ज़िद की थी कि इलेक्शन जो है वो उसी वक्त हो जाना चाहिए, इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। उनका नैरेटिव बिल्कुल स्टार्ट से एंड तक यही रहा, लेकिन भाई के ख्वाहिश के आगे उन्होंने जो है वो सिलेंडर किया और उसका नतीजा जो है वो भाई को यही मिलना था, क्योंकि वो पहले ही तजिया निगार समझते थे। बड़ों की बात ना मानी जाए तो फिर ऐसे ही होता है। नहीं, मियाँ नवाज शरीफ जो है वो एक सियासतदान है, मजे हुए सियासतदान। बिल्कुल ऐसी बात है कि जो नवाज शरीफ साहब है वो तो एक मंजे हुए सियासतदान है। वो जो भी बात करते वो पहले भी इस चीज़ के खिलाफ थे, लेकिन खैर मियाँ साहब शहबाज शरीफ साहब ने ये कदम उठाया। अब क्या समझते हैं कि अब क्या मुस्तकबिल, सियासी मुस्तकबिल क्या है शहबाज शरीफ साहब का? क्योंकि आप देखें कि ये वाहिद वज़ीर आज़म है जिनकी किसी भी सूबे में क्या कहते हैं कोई भी इतनी ज़्यादा सीटें नहीं हैं और ना ही हुकूमत है। देखें, जितना मियाँ शहबाज शरीफ की ज़िद की वजह से, ख्वाहिश की वजह से, वज़ीर आज़म बनने की ये दरीना ख्वाहिश जो पूरी करने की वजह से पूरी नून लीग को जो है वो कीमत अदा करनी पड़ी है और ये आगे भी करनी पड़ेगी। मियाँ नवाज शरीफ का जितना नैरेटिव था उसको ख़त्म करने में इनका जितना हाथ है वो अब दोबारा करने में शायद इन्हें दिहाइयाँ लग जाएं, क्योंकि जब ये समझ आ जाती है कि दूसरों को नाअहल कहने वाले खुद जब आते हैं तो उनके पास कुछ नहीं होता और वो नाअहलियत की हद कर जाते हैं और वो महंगाई के हवाले से एक दिन कुछ दूसरी हुकूमतों के लिए कुछ कहते हैं और अपनी हुकूमत में आके डबल से 200 गुना ज़्यादा वो जो है वो महंगाई कर देते हैं, तो आवाम को रिलीफ नहीं देते। मुल्क में कोई ऐसा चेंजिंग नहीं आती जिसको आप 90 दिनों में कहते हैं, जिसको आप 60 दिनों में कहते हैं। वो इतने जनाब ये तो वो कहते हैं ना कि ये तो वादे हैं और वो वादा ही किया जो वफा हो जाए। मैंने सिर्फ एक छोटा सा सवाल किया कि सियासी मुस्तकबिल क्या देखते हैं शहबाज शरीफ साहब का, कि क्या अब वो उसको रिजाइन करेंगे? इसी हवाले से मैं मुस्तकबिल की तरफ आ रहा था कि जब ये चीज़ें जब हो जाएंगी तो उसके हवाले से जब आप देखते हैं तो उनका अब एंड हो चुका, यानी जो नून लीग है उसको डैमेज इतना कर दिया गया है क्योंकि वो अब शहबाज शरीफ साहब का जो सियासी हवाले से जो नैरेटिव है वो बिल्कुल फ्लॉप हुआ और वो उन्हें चाहिए कि इस वक्त तो सबसे पहले वो रिज़ाइन करें और रिज़ाइन करने के बाद वो अपनी गलतियों का खमियाजा खुद उठाएं, बजाय इसके कि वो नून लीग को तोड़ने की जो है वो इंतशार पैदा करने की कोशिश करें या उसमें उनको मौका दें। अभी आकर उन्हें मियाँ नवाज शरीफ को फिलफौर जो है वो इसको अगर वो यहाँ पे आ जाते हैं और आके अपनी कमान जो है वो अब नून लीग के ऊपर रख देते हैं, उसको मजबूत कर लेते हैं, तो ये नून लीग बच सकती है। अदरवाइज़ इस वक्त इतना सख्त डैमेज कर दिया है इमरान खान ने, क्योंकि ये नून लीग का जो है फ्यूचर वो मुझे तो बहरहाल बहुत मखदूश नज़र आता है। आपने एक बात कही कि इमरान खान ने डैमेज कर दिया है। अगर हम थोड़ा सा पीछे की तरफ चलें तो एक जरदारी साहब का एक बहुत बड़ा बयान था कि मैं नून लीग को वहाँ पे ला के खड़ा करूँगा जहाँ पे वो सोच भी नहीं सकते। तो क्या आप समझते हैं कि जरदारी साहब ने वाकई उनको उस जगह पे ला के खड़ा कर दिया है जहाँ पे ये सोच भी नहीं सकते थे? अच्छा, कैसा ये मौक़िफ़ है लोगों का, एक जरदारी साहब ने इनको बड़ा डैमेज किया, बड़ा कुछ किया, क्योंकि आप ये देखें ना कि वज़ीर आज़म भी बनाया, उन्होंने कहा जी वज़ीर आज़म भी आप बने, सीट भी आप लें,
खुद एक छोटी सी सीट लेके साइड पे हो गए, ठीक है। और आप ये देखिए कि पूरे जब से ये खुद इलेक्ट हुए हैं इसके बाद उनका कोई बयान भी नहीं आया, कोई चीज़ भी नहीं है, वो पीछे बैकडोर खेल रहे हैं। अच्छा, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरी अपनी राय है, तो गलत भी हो सकती है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये जरदारी साहब के हवाले से उन्होंने कोई ऐसा ज़ोर दिया या ऐसी जगह पे इनको ला खड़ा किया कि इनकी मजबूरी बन गई थी कि ये इस तरीके से अपने हुकूमत लेते। अगर ये ना भी लेते, इलेक्शन की तरफ फ़ौरन चले जाते और मियां नवाज शरीफ का अगर वो मशवरा ये मान लेते, तो मेरा ख़्याल है कि इनको बहुत सारा फ़ायदा भी होता, सियासी भी होता, और दूसरे जो मामलात थे, इनके जो मफादात थे, जो केसेस वगैरह के, वो भी बड़े खैर सलूबी से जो है वो पाए तकमील तक पहुंच सकते थे। जब तक ये हुकूमत में ना आते मुमकिन नहीं, वो जब आप इलेक्शन में चले जाते हैं तो बहुत सारे काम जो हैं वो रुक जाते हैं, उन्हें मौका मिल जाता है। जब देखें जी 3 महीने की अगर उनको टाइम मिल जाता और उसमें आपके निगरान हुकूमत का अमल दखल होता है, तो निगरान हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती। निगरान हुकूमत पास कोई ऐसा कानून नहीं होता, कोई ऐसी पावर नहीं होती कि वो केसेस को आगे लेके चले, वो मुख्तलिफ जो है वो काम इनके ख़िलाफ़ कर सके। सो इनको 3 माह का टाइम मिलना, और अगर किसी सियासतदान को 3 माह का टाइम मिल जाए तो वो सियासत करने में उसे बहुत सा अपने आप को चेंज करने में, अपने आप को जो है बेहतर पोजीशन में लाने में बहुत टाइम होता है। बल्कि सियासत में कहा जाता है कि एक एक दिन, एक एक हफ्ता जो है वो सियासत के लिए बहुत बड़ा टाइम होता है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो जरदारी साहब हैं, ये जो पीपल पार्टी है या जो बलूचिस्तान की पार्टी है, क्या शहबाज शरीफ साहब को असम्बलियाँ तहलील करने की इजाज़त देगी और जल्द इलेक्शन की तरफ आने की इजाज़त देगी? क्योंकि पहले भी इन्हीं का नैरेटिव था। अगर देखा जाए, जब नवाज शरीफ साहब से लंदन में मुलाकात हुई तो नैरेटिव इन्हीं का था कि हम इलेक्शन जो है वो 1.5 साल के बाद करवाएंगे। देखें कैसा मानी तो इन्हीं की गई थी ना उस वक्त भी, अगर देखा जाए तो। क्या अब आप समझते हैं कि ये प्रेशर डेवलप नहीं करेंगे 1.5 साल का? जरदारी साहब तो बिल्कुल ही इलेक्शन के कायल नहीं है अभी तक। बिल्कुल, ये नज़दीकी मुस्तकबिल करीब के ऊपर वो बलूचिस्तान भी नहीं है। अच्छा, बलूचिस्तान तो जो वो उन्हें जो कहा जाएगा वो करेंगे, लेकिन ये है कि वो भी अंदर से जो है वो नहीं है कि वो पूरा मुद्दत जो है वो पूरी करना चाहते हैं। अब रह गई बात पीटीआई की, तो पीटीआई कभी भी नहीं चाहेगी कि ये पूरी मुद्दत पूरी हो। उसकी वजह यह है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो वज़ीर आला के लिए इन्होंने सारा किया। अब देखें, सियासत है, पाकिस्तान की सियासत है, इसी वजह से कहते हैं कि दुनिया जो है वो दुनिया की सियासत और है और पाकिस्तान की बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसकी वजह देखें, यही इमरान खान साहब थे जो जिनको वो सबसे बड़ा डाकू पंजाब का कहते थे, उन्हीं के पीछे उन्होंने पूरा ज़ोर लगा के उन्हें वज़ीर आला बनाना है। अब जब वो वज़ीर आला बनेंगे और उसके बाद वो कभी भी नहीं चाहेंगे, और परवेज़ इलाही साहब इतने भी वो मासूम नहीं है कि वो चंद दिनों के लिए वज़ीर आला बनने के लिए उन्होंने इतनी स्ट्रगल की है। वो भी चाहेंगे कि मैं एक पूरा कम अज़ कम 1 साल जो है वो गुजारूँ, अगर मैंने इतनी मेहनत की है, कुछ काम करेंगे तो अगली दफ़ा वोट मिलेंगे ना। तो ये है कि वो अपना आप दिखाना चाहते हैं। वो अपने मुकाबले में जो है वो नून लीग के मुकाबला है, असल में नून लीग का ही नहीं बल्कि उन्हें शहबाज शरीफ के वज़ीर आला की जो तारीफ़ें हैं उनको ख़त्म करते हुए अपना आप दिखाने की ज़रूरत है, और उन्होंने 1 साल चाहिए। वो इस साल को लिए वो नहीं होंगे। अब इमरान खान साहब का जो सोच है वो ये है कि वो लाजमी और हर सूरत में इलेक्शन करवाएं और आप खुद आके वो वज़ीर आज़म में मुंतखब हो, क्योंकि वो चाहते हैं। सब एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, और उसके बाद फिर हम आगे अगली खबरों की तरफ चलेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं।